अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। जी मैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अभी जो आप दोस्त वीडियोस देखने जा रहे हो ये एक विज़िट वीडियो है। ये मैंने विज़िट की थी लोकेशन तकरीबन 15 से 20 दिन पहले की बात है। तो हुआ कुछ ऐसे था कि इसके लेट होने की वजह ये थी कि इस पर हमने कुछ ही दिन बाद इन्वेस्टिगेशन की थी। तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मेरे ऊपर एक ऐसा जानलेवा अटैक हुआ था, मुझे करंट लगा था, उस मखलूक़ात ने कुत्ते ने लगाया था, तो मेरी जान जाते जाते बची थी। तो उसके बाद मेरी जो तबीयत थी वो काफ़ी दिन तक ख़राब रही, मैं ठीक नहीं था, तो इसलिए मैं इसे एडिट नहीं कर पाया, ना ही मैं इसे अपलोड कर पाया। तो आज मैं इसे अपलोड करने जा रहा हूँ। सोचा कि मैं आप दोस्तों को बता दूँ। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि भाई इसकी तो आप इन्वेस्टिगेशन कर चुके हो, तो आपने अभी क्यों अपलोड की। इसकी भी वजह होती है, हमें जब वहाँ पर कुछ चोटें वगैरह लग जाती हैं इन्वेस्टिगेशन करते हुए तो हम अपलोड नहीं कर पाते, तबीयत ठीक नहीं होती, तो इसलिए हम लेट कर देते हैं इसे अपलोड। ये वजह है। तो आप दोस्त इस वीडियोस को तफसीलन देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आपको पता चल सके कि ऐसा मैंने इस वीडियोस में क्या किया था जिस वजह से मुझे इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस मखलूक़ात ने करंट लगाया और जान से मारने की कोशिश की। फिर मैं कह दूं कि वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो दोस्त मुझे लाइक करते हैं उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि आप दोस्तों के लिए मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। जब आप दोस्त मुझे लाइक करते हो या आप अपने यहाँ प्यार भरा जब फीडबैक देते हो तो यकीनन मुझे एक ना खुशी सी होती है। मैं कहता हूँ यार कोई भी लोकेशन हो, जितनी मर्जी डेंजरस हो, जान ले वो, मैं जाऊँ उस पर, या कोई भी नहीं जा रहा मैं जाऊँ वहाँ पर, मैं जाकर आप दोस्तों के लिए वीडियो शूट करूँ, तो आप दोस्त ऐसे ही मुझे अपना प्यार दें। तो मुझे ना फीलिंग से बहुत आती है कि भाई मैं जाऊँ, अच्छे से अच्छा करके दिखाऊँ आप दोस्तों को। तो ये वजह है कि आप दोस्त प्यार देते हो, लाइक करते हो, वीडियोज़ को शेयर करते हो, ताकि हम दोस्तों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए। और मेरी नेक्स्ट इस वीडियोज़ के बाद ब्लैक मैजिक डिस्कवरी की वीडियोज़ आ रही है, तो वो बहुत मैं कम अपलोड करता हूँ। मैंने आप दोस्तों से पहले भी बोला था कि वो बहुत कम आया करेगी, क्योंकि वो जो लोकेशनें होती हैं, मैं कहता हूँ कि वो आप कह लें कि उससे ज़्यादा कोई डेंजरस लोकेशन नहीं होगी, कि वो बहुत तलाश की गई लोकेशनें हैं ऐसी जहाँ पर बुज़ुर्गों ने जवाब दिया हुआ है हामिलों ने कि हम भाई नहीं कर सकते, कुछ भी हमारे बस में नहीं है। वो लोकेशनें जाकर हम ब्लैक मैजिक में विज़िट करते हैं, वहाँ अपना व्लॉग शूट करते हैं। तो इसलिए वो बहुत हम कम करते हैं शूट, क्योंकि जब हम एक शूट कर लेते हैं उसके बाद हमारी जो हालत होती है वो ऐसे हो जाती है कि हमसे काम नहीं किया जाता। इसलिए एक हमने शूट कर ली है, तो उसकी एडिटिंग अभी हो रही है, तो इंशाल्लाह इस वीडियोज़ के बाद आप वो भी देखेंगे। उसे भी आप पिछली वीडियोस की तरह प्यार दीजिएगा। आप दोस्तों ने बहुत सपोर्ट की थी, तो इसकी जो मैं लाइव जो है अभी जो आप वीडियोस देख रहे हो, तो 15,000 की एवरेज है मेरी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दोस्त मेरी जो है मदद करेंगे, 15,000 लाइक करेंगे इस वीडियोस को, कमेंट्स भी कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद आप दोस्त जब कमेंट्स करते हो ना, ये ना समझिए कि मैं लाइक नहीं करता तो देखता भी नहीं हूँ, नहीं, मैं देखता सभी हूँ, मैं सभी कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ। तो आप दोस्त जो मुझे अपनी बता रहे होते हैं, अपनी राय दे रहे होते हैं कि असद भाई आप ये करें, आप मज़ीद अच्छा कर सकते हो, मैं उस पर अमल भी करता हूँ और अगली वीडियोज़ में मैं करने की कोशिश भी करता हूँ। तो बाकायदा ये होता है कि मैं इतना डायरी लेकर बैठा होता हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, तो जो जो बात काम की होती है मैं लिखते जाता हूँ, तो फिर कोशिश करता हूँ मैं आप दोस्तों की वो बात पर पूरा उतरूँ। तो ठीक है जी, वीडियोज़ को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, वीडियोज़ इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। लेकिन वो सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दोस्त मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन तमाम दोस्तों का मैं थैंक्स, शुक्रिया अदा करता हूँ। इसे सपोर्ट करते रहिए ताकि आप दोस्तों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं बनाता रहूँ। जी मैं एक लोकेशन विज़िट करने के लिए आया। लोकेशन के तो मैं अंदर इंटर हो चुका हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अभी अंदर इंटर हुआ ही यार, लाइट में आकर लगे ये दोस्तों को बता कुछ कि ये लाइट में आगे लगती है तो उससे काफ़ी नुकसान भी होते हैं, जो ब्लड के धब्बे वगैरह बन जाते हैं आगे।
लोकेशन की जी मैं आप दोस्तों को डिटेल बताता हूँ। पहले आप दोस्त लोकेशन देख लें। दीवारें इसकी टूटी पड़ी हैं। अभी ये लोकेशन का आधा हिस्सा है और दूसरा हिस्सा जो मेन है वो इसके साथ ही है। वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। इसका जो मेन है जी वो ये वाला है पार्ट, ये साथ वाला। इसमें अभी इंटर होते हैं। इसका जो डोर है वो दूसरी साइड पर लगा है। दीवारें आप दोस्तों को, ये आवाज़ आई, मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि आवाज़ सी आई है पीछे से। अल्लाह अकबर। ये जी डोर लगा हुआ है मेन। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। लगा हुआ है मेन। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह खैर। दोस्तों को बता दीजिए, अभी मैंने डोर के बारे में बोला ही है तो इसकी जो ये देखिए इसका लॉक जो है अब भी हिल रहा है, मूव हो रहा है। ये भी बिल्कुल आंखों के सामने खुद ब खुद खुला है। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। इस वक्त जी मैं लोकेशन के अंदर आ चुका हूँ। ये मेन है इसका पार्ट जहाँ पर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ बताई गई है। इसकी जो मैं डिटेल दोस्तों को अभी बताने जा रहा हूँ। कुछ यूँ है जी कि ये कैसी आवाज़ थी दोस्तों को बता दीजिए कि पहले पीछे से मुझे आवाज़ आती रही है जिसकी बातें कर रहा हो, और यहाँ से आवाज़ आई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। ये आप दोस्त इसकी कंडीशन देखें, ये कैसे दीवारें जो हैं बिल्कुल खोखली हो चुकी हैं। इसी से आप दोस्त अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सालों से बंद पड़ी है लोकेशन। इसकी जो डिटेल है मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि जो हैं इस लोकेशन के ओनर हैं उन्होंने जो बताया था इस लोकेशन के बारे में, तो कुछ ही सालों पहले यहाँ पर
हम रहते थे, हमारी अच्छी खासी रिहाइश थी। तो एक औरत आई, बूढ़ी औरत थी, तो जैसे मांगने वाली होती है ना, वो थी। उसने मांगा कि कोई रोटी है खाने के लिए, तो इन्होंने उसको रोटी दी, तो उसने खाना खाया। तो उसके बाद जो इनके बच्चे थे उनको बुलाकर उनसे उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी कि आपने कभी जिन देखे हैं, कैसे होते हैं, आपने कभी ऐसी मतलब कि अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर दी। जादू टूने की जो जादू वगैरह करते हैं। तो वो बच्चे डर कर भाग गए। उन्होंने घर जाकर बताया, बाहर बैठी दरवाज़े के बाहर। तो उनके जो घर वाले थे वो आए, उन्होंने बोला कि उस औरत को, क्यों आप बच्चों को क्यों डरा रही हो? तो उस औरत ने कहा, जी मैं तो वैसे कहानी सुना रही थी, इनको डरा नहीं रही थी। तो उस औरत ने बोला कि मैंने यहाँ पर मैंने नहाना है, गर्मी बहुत है, आप मुझे नहाने भी अंदर। तो इन्होंने कहा चलो कुछ नहीं होता। उस औरत ने आकर इनके घर में वो नहाई और चले गए। उसी रात को जहाँ पर अजीबोगरीब से मामला होने शुरू हो गए। वो बच्चे पहले डरे। वो बच्चे जब डर रहे थे तो वो यही बता रहे थे अपनी माँ को कि वो ही बूढ़ी औरत आई है दोबारा हमारे ख्वाब में, और वो मुझे डरा रही है, हमें डरा रही है। एक साथ ही तीनों बच्चों को आवाज़ें आई। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने कहा शायद वो डर गए होंगे जो उस औरत ने इनको कहानी वगैरह सुनाई है उससे। तो अचानक से ही आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे अंदर से कोई बर्तन गिरते हैं। उसके बाद जी एकदम से इनकी चारपाई पड़ी थी। अल्लाह अकबर। मैं दोस्तों को बता दूँ कि वो सामने कुछ मूव हुआ है, क्या चीज़ है पर मूव हुई है। अल्लाह अकबर। मैं दोस्तों को बता रहा था जी कि जो है अंदर से बर्तन गिरना शुरू हो गए। तो एकदम से वो भाग कर अंदर आया कि कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं अंदर चलेगी जो इसने गिरा दी है। तो उन्होंने देखा कुछ नहीं था। फिर उन्होंने लॉक लगा दिया। लॉक लगाया तो उसके अंदर से रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई रो रहा होता है। तो उन्होंने जाकर डोर ओपन किया, अंदर मतलब कुछ भी नहीं था। तो वो काफ़ी परेशान हुए। उसके बाद इनके कुछ जानवर थे, बकरियां वगैरह, वो इसी तरह गायब हो गई। होता है ना, उनको कोई नुकसान वगैरह पहुंचाए वो चीज़, या वो चीज़ उस चीज़ ने उसे गायब कर दिया। फिर इन्होंने यहाँ पर मशवरा वगैरह करवाया, लोगों को बुलाया, मशवरे लिए उनसे, ऐसे ऐसे औरत आई थी हमें बताएं। उन्होंने फिर बोला कि कोई जादू वगैरह हो सकता है और वो चेक करवाएं। फिर इनके कोई बता रहे थे हमारे पीर हैं, उनको इन्होंने चेक करवाया। तो उसके बाद जी उन्होंने बोला कि यहाँ पर वो जो औरत आई थी वो औरत नहीं थी, वो एक मतलब कि जिन्नात ही था। तो ये आवाज़ आ रही है, एक तो मेरे पाँव से आई है ना, पत्तों पर मेरा पाँव है, एक और आवाज़ आई है पीछे से, जैसे इसके अंदर से आई है। तो मैं बात कर रहा था जी कि उन्होंने अपने पीरों से मशवरा किया। उन्होंने बताया कि भाई आपके घर में तो जिन्नात आ चुके हैं, उन्होंने बसेरा कर लिया। वो औरत थी, वो जिन्नात ही थी, उसको आपके बच्चे पसंद आ गए, उसने यहाँ पर ही बसेरा कर लिया। फिर उन्होंने ये घर खाली कर दिया था। उसके बाद जी उनसे उन्होंने रब्ता किया, हमें बुलवाया और जो मैं विज़िट करने के लिए आया हूँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाहु अकबर। मुझे लग रहा है जैसे कुछ चीज़ यहाँ से मूव हुई है। अल्लाहु अकबर। ये जी मेन इसका मैं आप दोस्तों को बताना भूल गया। ये था जी जहाँ से चीखने की आवाज़ें आई थी, इस रूम से। उन्होंने फिर बंद कर दिया। उनके जो पीर आए थे उन्होंने कहा इसको हम फ़िलहाल बंद कर रहे हैं, बाकी की जो लोकेशन है उसका मुश्किल है, आप खाली कर दे तो अच्छा है। तो ये जी इसकी मैंने उनसे पूछा था कि कोई चाबी वगैरह की मिल सकती है। उन्होंने कहा जी कि नहीं, उसकी हम आपको की वगैरह
नहीं दे सकते, हमारा सामान वगैरह भी पड़ा है। और वो चीज़ उनका मानना यही है कि वो चीज़ अंदर जो मेन है वो हम हमारे जो पीर हैं उन्होंने कैद कर दी अंदर, तो वो डर रहे हैं इसकी जो चाबी है वो हमें नहीं दे रहे, तो इसलिए जी कहते हैं कि कुछ मखलूक़ात बाहर हैं और मेन जो है वो अंदर है इसके, जिसको हमारे पीर साहब ने अंदर लॉक किया हुआ है। तो मैंने काफ़ी उनको समझाया कि आप दे दें, कुछ नहीं होता, हमारी ज़िम्मेदारी, तो वो नहीं माने। फिर भी कोशिश करेंगे जब इन्वेस्टिगेशन करने आए प्रॉपर्ली तो इनसे मांग कर देखेंगे। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। दोस्तों आज की आवाज़ आई है अजीब व गरीब सी। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह खैर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह खैर, अल्लाहु अकबर। ये देखें मैं दोस्तों को बता दूँ, ये जो इसका लॉक है इसे मूव हुआ है, जैसे कोई खोलने की कोशिश करता है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, जैसे इसे कोई खोलना चाह रहा हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह खैर। तो पूरे का पूरा जो डोर हिलना शुरू हो गया अंदर से, पहले लॉक हिला है, अब लॉक के साथ ही सारे का सारा डोर मूव हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह खैर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। नीचे में अब दोस्तों को बता दूँ कि पाँव आता है तो ऐसे लगता है जैसे अंदर का किसी कांटों के ऊपर पाँव चुभन होती है, हालांकि यहाँ पर चुभने वाली कोई चीज़ नहीं है, चुभन सी हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों बता दीजिए कि एक एहसास सा ज़ाहिर हो रहा है जैसे कोई बहुत मतलब कि जैसे कोई स्मेल आती है ना किसी से, बहुत एक गंदी स्मेल आ रही है, जैसे मेरे साथ साथ वो चल रही हो। आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर हैं तो बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं। अगर हैं तो बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं। अगर हैं तो बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह खैर, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे पता है कि आप इसी रूम में मौजूद हैं। ये देखें जी, ये मुझे देखकर याद आ गया, उन्होंने ये भी बताया था कि हमने यहाँ पर जब मामला शुरू हुए थे तो हमने काफ़ी यहाँ पर वायरिंग करवाई उन्होंने, तो वो हर दफ़ा ही जल जाती थी। ये देखें जली पड़ी हैं, अंदर भी कह रहे थे, अंदर भी हमारे जितने भी बिजली के जो स्विच लगे हुए सारे जल गए। तो ये चीज़ यहाँ पर एक तो लाइट नहीं जलाने देती थी और दूसरा हमें तंग करती थी। तो बच्चे जो थे वो बहुत सहम गए थे, इसलिए उन्होंने घर छोड़ा। बहुत डरते थे कि हमने यहाँ पर नहीं रहना। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह।
आजकल का मैं आप दोस्तों को बता दूँ जी कि कुछ दौर ही ऐसा आ चुका है कि बंदा किस पर यकीन करे किस पर ना करे। अगर वो उस बुरी औरत को घर में ना आने देते या फिर ना मतलब के अंदर उसको खाना वगैरह ना देते तो लोगों ने कहना था कि कितने ये बेरहम इंसान हैं। गरीब लोगों को पूछते नहीं हैं, उनको ना कुछ खाने को देते हैं, उनको भगा देते हैं। तो देख लें जी, अगर उन्होंने इतना कुछ किया था, उस औरत को खाना दिया था, उसके बावजूद उनको कितना नुकसान उठाना पड़ा। उनका घर अच्छा खासा घर था, ये उनको छोड़ना पड़ा। दूसरा कि जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, उन पर जो असरात पहुँचे हैं। तो बच्चों को ऐसे मामला अगर नज़र आ जाए तो वो काफ़ी सालों तक डरते ही रहते हैं। ये देखिए, ये भी लगा हुआ है स्विच, इसकी भी वायर बिल्कुल लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कैसे लगा? ये थी आवाज़ सुने, शायद आप दोस्तों को आ रही हो। बिल्कुल मुझे भी ऐसे सुनाई दिया जैसे साथ वाले रूम से आई हो, जैसे कुछ चीखता है। अल्लाहु अकबर। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर हैं तो बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं। अगर हैं तो बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों को बता दीजिए ये डोर जो है वो बंद हुआ है। अल्लाहु अकबर। दफ़ा साइन मांग कर देखता हूँ दोबारा। ये मैं दोस्तों को बता दीजिए कि अंदर देखते हैं यहाँ से, अंदर तो बहुत जाले वगैरह लगे पड़े हैं। मेरा तो चेहरा जो है ऊपर तक नहीं जा रहा, फेस शायद आप दोस्तों को नज़र आ रहा हो। अंदर क्या चीज़ है? अल्लाहु अकबर। यहाँ मैं दोस्तों को बता दूँ कि ईंट आई थी मेरे पीछे, ये शायद इस चीज़ ने मुझ पर अटैक करना चाहा, क्योंकि दुआएं पड़ी होती हैं विज़िट के दौरान, तो इसलिए इतना नुकसान नहीं पहुंचाती मखलूक़ात। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर हैं तो बिना नुकसान पहुंचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं। अगर हैं तो बिना नुकसान पहुंचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों बता दीजिए कि आवाज़ आई है, बताना कि आप दोस्तों को भी सुनाई दी होगी, उम्मीद है। जितनी तेज़ आवाज़ आई है ज़ोर से। अल्लाहु अकबर। ये आप दोस्त देख सकते हैं कि ये वही
थी, चमगादड़ का बच्चा था। जब मैं फर्स्ट टाइम उस बिल्डिंग में गया था 7 वाली में, तो मुझे मिला था। अल्लाहु अकबर। साइन जी बिल्कुल मिले हैं, 4-5 साइन मिले हैं बिल्कुल वाज़ेह, जो आंखों के सामने हुए हैं। एक फर्स्ट में ही मुझे मिल गया था, वो जब मैं डोर के पास आया, उसका जो लॉक था वो खुद ब खुद ओपन हो गया, जैसे उस चीज़ ने मुझे खुद अंदर दावत दी हो कि आप आएँ। शायद उस चीज़ को ना बताओ कि मैंने सार किया हुआ है, तो उसने ये सोचा होगा कि ये अंदर आएगा, मैं इस पर अटैक करूँगी, इसको नुकसान पहुँचाऊँगी। फिर जब मैं अंदर आया तो मैंने तो दुआएं पड़ी हुई थी, तो इसलिए वो नुकसान नहीं पहुँचा पाई। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। जी एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर से नीचे को आया हो। ये देखें, ये आप दोस्तों को भी आवाज़ सुनाई दी हो, वो शाखें भी हिलना शुरू होगी। ये देखें, अगर हवा हो तो ये स्टील है, वो देखें कितनी ज़ोर से हिलना शुरू होगी। ऊपर भी स्टील लगे, ऊपर हवा जो है तेज़ चलती है। क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर हैं तो बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं। अगर यहाँ पर मौजूद है तो बिना नुकसान पहुँचाए कैमरे के सामने आ सकते हैं। आवाज़ें आ रही हैं हल्के हल्के से, इसलिए मैं खामोश हूँ। भी जितने भी साइन हैं छोटे छोटे वो भी एक और हो जाए आवाज़ों की सूरत में। ये देखें, फिर आई आवाज़। कुछ ही टाइम मैं यहाँ पर जी और बिताऊँगा, क्योंकि मुझे जो साइन मिले हैं वो मेरे लिए, ये देखें, अल्लाहु अकबर, ये भी मूव हो रही है। बहुत हैं, इतने मुझे साइन मिल चुके हैं, तो क्योंकि इसी अंदाज़ा हो जाता है अगर हमने सार किया हो, तो अगर इतने साइन मिलते हैं तो बग़ैर सार के, बग़ैर दायरा कड़ा से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मखलूक़ात कितना नुकसान पहुंचा सकती थी। तो एक बात और मैं आप दोस्तों से मैंने करनी थी कि जैसे कि आप दोस्तों को पता है, मैंने जो सीरीज़ शुरू की है ब्लैक मैजिक डिस्कवरी की, तो उसमें मुझे आप दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट की। फ़िलहाल मेरा जो एक पार्ट आया उसका इंशाल्लाह दोबारा मैं उसको शूट करने जा रहा हूँ। उसका मैं आप दोस्तों को पहले से ही प्रोमो या फुल उसकी स्टोरी वाइज कुछ डाल दूँगा, ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए कि कब वो अपलोड होगी। मैं आप दोस्तों को एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने पंगा तो ले लिया ब्लैक मैजिक डिस्कवरी का। उसमें इतनी ख़तरनाक लोकेशन है जान लेगा कि मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ
कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली। सच्ची बात है। तो अब ले तो लिया पंगा, अब करना तो है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि यारी लाई है तो निभानी तो पैनी है। तो इसीलिए जी अब निभाना तो पड़ेगा अब दोस्तों से। इसका मैंने वादा किया था, बोला था। तो उन दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन दोस्तों ने मुझे 3 से 4 लोकेशनें सेंड की। बहुत अच्छी टॉप क्लास की थी, मैंने विज़िट भी की थी। तो उन दोस्तों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप में से किसी दोस्त के पास है लोकेशन तो वो भी आप मुझे इंस्टा पर रब्ता करके मुझे बता सकते हैं। इंस्टा का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो। और मुझे पिक्चर एक चाहिए होती है और उसकी थोड़ी सी डिटेल चाहिए होती है। और उसमें मैं आप दोस्तों की और चीज़ मैंने ऐड करनी है कि लोकेशन पर मुझे मसला बना था। अगर आप लोकेशन देते हो ना, उसकी प्रॉपर्ली डिटेल मुझे काइंडली दे दिया करें। क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी वो ओनर होते हैं वो रज़ामंद नहीं होते, वो कहते जी हमने नहीं आपको ना यहाँ पर वीडियो शूट करने देनी, क्योंकि बाद में हमें मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए अगर ओनर की उसमें रज़ामंदी हो तो काइंडली फिर ये में बुलाया करें मुझे। तो वरना हज़रत तो इंशाल्लाह जी आपको कमाल की वीडियोस मिलेंगी, मिला करेंगी। और सिर्फ उसमें ना मुझे डिस्कवरी में, ब्लैक मैजिक डिस्कवरी में ना मुझे लाइक की ज़रूरत है, ना कमेंट्स की, किसी चीज़ की। सिर्फ आप दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी दुआएं हैं वो चाहिए होती हैं, वो आपने ज़रूर करनी है। तो इंशाल्लाह जो भी वीडियोस मिलेगी आप दोस्तों को तो वो यकीनन। ये क्या हुआ, आवाज़ सुनी? ऐसे ही मैं बात कर रहा था कि एकदम से आवाज़ आई है। तो मैं बात कर रहा था जी कि ब्लैक मैजिक डिस्कवरी को आपने सपोर्ट तो लाजमी करना है, ताकि उसमें पता क्या है, मैं आप दोस्तों को एक और बात बता दूँ जी कि अगर आप, हाँ मैंने वो शेयरिंग का आपको बोला है, क्या है मुझे ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ से मुझे ज़रूरत है शेयरिंग की। वो इसलिए कि अगर आप उसको शेयर करते हो ना तो किसी ऐसे मजबूर इंसान के पास ही मेरी वीडियोस पहुंच सकती है जिसको वाकई ही ज़रूरत हो, किसी ऐसे आदमी की जो उसकी मदद कर सके। तो इंशाल्लाह वो हमसे रब्ता कर सकता है, मुझे अपनी लोकेशन पर बुलवा सकता है वो। तो इंशाल्लाह उसका हल भी ज़रूर हम करेंगे। तो शेयरिंग तो लाजमी है जी, ज़रूर शेयर करिएगा। तो जी इसके साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं जी नई लोकेशन पर आप दोस्तों से। अल्लाह हाफिज़।